इस सवाल में कहा गया है कि आव्यूह ए बराबर एक आव्यूह दिया गया है के लिए सत्यापित कीजिए कि पहला क्वेश्चन इसमें है कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। दूसरा क्वेश्चन है a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, ये हमें प्रूव करना है और आव्यूह हमें a बराबर दिया गया है। तो हम जानते हैं जिसके ऊपर ये डैश लगा होता है इसका अर्थ होता है इसका a जो दिया गया है आव्यूह, इसका परिवर्त आव्यूह यहाँ पर रखना है, यहाँ पर भी a का परिवर्त आव्यूह रखना है। और परिवर्त आव्यूह हम सब जानते हैं पंक्तियों को स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करने पर जो हमें आव्यूह प्राप्त होता है वो परिवर्त आव्यूह कहलाता है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें a प्लस ए डैश प्रूव करना है कि ये एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह क्या होता है? सममित आव्यूह का अर्थ होता है a डैश बराबर a, अर्थात अगर किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह हम निकालें और वह वापस वही आव्यूह आ जाए तो वह आव्यूह एक सममित आव्यूह कहलाएगा। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से पहले हम समझते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। a प्लस ए डैश पूछा गया है तो यहाँ पर सबसे पहले हम वैल्यू रख देते हैं। तो a की वैल्यू तो हमें सवाल में दी गई है तो यही वाली हमें सीधी पुट कर देनी है यहाँ पर, प्लस a डैश की जगह पर क्या रखें? तो a आव्यूह में दिया गया है, इससे हम a डैश निकाल सकते हैं और a डैश का अर्थ क्या होता है? इसका परिवर्त निकालना है। परिवर्त निकालने के लिए हम पंक्तियों को स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करते हैं। तो हम पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर रहे हैं। तो एक जो पहली पंक्ति है 1 और 5 की, इससे हम पहला स्तंभ बना देंगे तो हो जाएगा 1 5, और जो दूसरी पंक्ति है इससे हम दूसरा स्तंभ बना देंगे तो हो जाएगा 6 7। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पहली पंक्ति थी अब ये पहले स्तंभ में चेंज हो गई है और जो दूसरी पंक्ति थी वो दूसरे स्तंभ में चेंज हो गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि a का जो परिवर्त आव्यूह है वो ये आ गया है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए हम सब जानते हैं, जोड़ने के लिए हम संगत अवयवों को ऐड कर लेते हैं। तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 5 प्लस 6 हो जाएंगे, 6 प्लस 5 7 प्लस 7। इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 1 2, 6 5 11, यहाँ भी 6 5 11, 7 7 14। तो a प्लस ए डैश का जो मान आया है वो आ गया है ये। अब हमें ये देखना है कि ये एक सममित आव्यूह आया है या नहीं। तो सममित आव्यूह की कंडीशन क्या होती है अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सममित आव्यूह का अर्थ होता है a डैश बराबर a, तब a एक सममित आव्यूह है। अब चूंकि हमें a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह दिखाना है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो आव्यूह आया है इसका हमें परिवर्त निकालना है, और परिवर्त निकालने पर अगर हमें वापस यही आव्यूह प्राप्त हो गया तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो हम जो a प्लस ए डैश का मान आया है इसका परिवर्त निकालते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं a प्लस ए डैश का परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 11 11 14। इसका परिवर्त निकालें तो कैसे निकालेंगे? इसकी जो पहली पंक्ति है इससे हम पहला स्तंभ बना देंगे तो हो जाएगा 2 11, और जो दूसरी पंक्ति है इससे हम दूसरा स्तंभ बना देंगे, हो जाएगा 11 14। अब आप देख सकते हैं a प्लस ए डैश की जो वैल्यू आई थी और a प्लस ए डैश की परिवर्त की जो वैल्यू आई है दोनों वैल्यू सेम है। इसका अर्थ ये हुआ कि a डैश बराबर a है, अर्थात ये सिद्ध हो गया कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। अब इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें a माइनस ए डैश निकालना होगा। तो a माइनस ए डैश के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू तो हमें सवाल में दी गई है तो सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं a की जगह पर,
यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब ए डैश की वैल्यू, ए की वैल्यू चूँकि हमें दी गई है ये है, इसका परिवर्त ए डैश की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका परिवर्त हो जाएगा 1 5, ये पहली पंक्ति है, इससे पहला स्तंभ बना दो। ये दूसरी पंक्ति है, इससे दूसरा स्तंभ बना दो। आप चाहें तो आप स्तंभ को पंक्ति में भी बदल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आव्यूह फाइनल यही आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम इस स्तंभ को पहली पंक्ति में बनाएं, पहला कॉलम है, इसको पहली पंक्ति बना दें, तो भी बात तो यही आने वाली है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो या स्तंभ को पंक्ति में, परिवर्त आव्यूह सेम ही आता है। तो अब इसे हम घटा लेंगे, संगत अवयव घटाए जाते हैं, तो 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1, 5 - 6, 6 - 5 और 7 - 7। आगे सॉल्व कर लेंगे। 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 +1, 7 - 7 0। तो a - a डैश की वैल्यू तो ये आ गई है। हमें दिखाना ये है कि ये एक विषम सममित आव्यूह है, और विषम सममित आव्यूह की कंडीशन होती है कि यदि a डैश बराबर -a आता है तो a एक विषम सममित आव्यूह होगा। यहाँ हम लिख देते हैं, कंडीशन है तो यहाँ पर हमने a - a डैश की वैल्यू तो निकाल ही ली है। अब हमें इसका परिवर्त निकालना है। परिवर्त निकालने पर अगर मान -a के बराबर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये एक विषम सममित आव्यूह है। तो हम a - a डैश का परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। a - a डैश की वैल्यू अभी हमने ये निकाली है, इसका परिवर्त निकालना है। तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, हम पंक्ति को फिर से स्तंभ में चेंज करेंगे, 0 - 1, 1 और 0। तो इसका परिवर्त आव्यूह आ गया है 0 1 -1 0। अब यदि इस पूरे आव्यूह में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये कैसे आया, आप चाहें तो अगर इस माइनस का इसके अंदर गुणा करें तो वापस यही आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं a - a डैश की परिवर्त की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू इसके माइनस के बराबर है। ये a - a डैश की वैल्यू थी और ये वैल्यू a - a डैश की डैश की वैल्यू है, मतलब डैश का मतलब परिवर्त है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a डैश बराबर -a हो गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया जो a - a डैश आव्यूह है वो एक विषम सममित आव्यूह है। अगर आप लोग आव्यूह की कंप्लीट थ्योरी डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप आव्यूह को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ मैंने आव्यूह को बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ाया है।